Hello, welcome back to our channel again. Today we are going to see a very important topic, which is मिराई लाइब्रेरी। तो मिराई लाइब्रेरी के बारे में आज हम देखने वाले हैं, जो फ्लटर में एक नई फंक्शनैलिटी आई है। तो हम चलेंगे गूगल क्रोम पे और यहाँ पे चेक करेंगे मिराई लाइब्रेरी को। तो मैं आऊँगा गूगल क्रोम पे और लिखूँगा मिराई फ्लटर। जैसे ही मैं इसको सर्च करूँगा तो पहले सर्च ऑप्शन में मुझे यहाँ पे एक डार्ट पैकेज दिखेगा, मिराई फ्लटर करके। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जो भी हम फ्लटर में डिज़ाइन बनाते हैं उसको हम अपने क्या कहते हैं सर्वर पे रख सके उसके कोड को। यानी कि डिज़ाइन स्टैटिकली डिफाइन ना करके क्यों ना हम उसको सर्वर पे रखें। तो इसलिए मैंने क्या करा, एक प्रोजेक्ट बना लिया फ्लटर का। तो मैं इस प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ मिराई फ्लटर, और मेरा फ्लटर प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो मेरा जो फ्लटर का प्रोजेक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्ड हो रहा है अभी। तो जो भी फ्लटर में डिज़ाइन होता है उसको हम क्या करते हैं, अपने कोड में, अपने एंड्रॉयड इसके जो कोड है उसमें रखते हैं, जो भी डिज़ाइन का कोड है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक होम पेज बना रहा हूँ, माई होम पेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक माई होम पेज बनाया है। अब मैं इसके डिज़ाइन को यहाँ कॉल करा रहा हूँ। एक स्टेटलेस टाइप का विजेट है ये, जो मेरा होम पेज है। अब यहाँ जो ये प्लेस होल्डर है इसमें मैंने दे दिया एक कॉलम, मान लो एक कॉलम दे दिया, एक कंटेनर दे दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे देता हूँ डबल हाइट इज इक्वल टू मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डबल। इसी तरीके से हम डिवाइस की जो है विड्थ भी ले लेंगे। यहाँ पे डिवाइस की जो विड्थ है वो है मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट साइज डॉट विड्थ। इससे हमें डिवाइस की हाइट और विड्थ मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने एक कंटेनर बनाया हुआ है। कंटेनर की जगह पे मैं यहाँ पे इस कंटेनर की जो मैं हाइट दे देता हूँ वो देता हूँ डिवाइस की हाइट के बराबर, और इसकी जो विड्थ मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ डिवाइस की विड्थ के बराबर। और इसमें जो कलर दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ कलर्स डॉट एम्बर में। ठीक है, अब मैं इस एप्लीकेशन को जरा चला देता हूँ। तो इस लाइब्रेरी का जो पर्पस है वो ये है कि बेसिकली जितना भी हम डिज़ाइन इसमें बना रहे हैं ये हम लोकल पे बना रहे हैं। तो इसको मेरे को अगर सर्वर पे रखना है और मैं सर्वर से ही इसके डिज़ाइन को कंट्रोल कर सकूं और चेंज कर सकूं, तो मेरा जो डिज़ाइन है वो भी स्टैटिक से डायनेमिक हो जाएगा और उसको हम फिर सर्वर से कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए इस लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस करा गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है सर्वर ड्रिवन यूआई फ्रेमवर्क। तो मेरा है बेसिकली सर्वर सर्वर से कंट्रोल होने वाला यूआई फ्रेमवर्क है फ्लटर में जो इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको आप एच डी यू आई फ्रेमवर्क भी बोल सकते हो फ्लटर के लिए। और इससे हम डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया बना सकते हैं और डायनेमिकली जेसन से कंट्रोल कर सकते हैं। रियल टाइम पे हम डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। तो अब मोबाइल एप्लीकेशन के डिज़ाइन को भी रिमोटली चेंज किया जा सकता है। और
चलिए इसको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ से इस लाइब्रेरी को कॉपी कर लिया है और मैं इसको अब अपने pubspec.yaml में यहाँ पे इस लाइब्रेरी के जस्ट नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे pubget को रन कर देता हूँ। pubget कमांड मैंने रन कर दी और आप देख सकते हैं मेरा पैकेज जो है वो इसमें ऐड हो रहा है। इसमें कुछ एरर आ रहा है। और अभी भी ये जो लोडिंग है कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसको हम जगह लोड होने देते हैं। आई थिंक हमें अपने फ्लटर वर्जन को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम जब तक लोड होने देते हैं। और इसके बारे में और देखते हैं कि ये मिराई से आप डायनेमिक यूआई बना सकते हैं। अपडेट योर ऐप यूआई इंस्टेंटली विद जेसन कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपका जो एप्लीकेशन है आपके सर्वर पे जेसन स्ट्रक्चर पड़ा रहेगा और उसकी हेल्प से आप अपने जो डिज़ाइन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके सर्वर पे ये इस टाइप की जेसन पड़ी है, ठीक है। ये जो जेसन है ये आपके डिज़ाइन को क्या करती है, ये आपके डिज़ाइन को डिफाइन करती है। और जैसे इसमें टाइप है विजेट टाइप, तो इस टाइप का मतलब है विजेट का टाइप, और ये विजेट का टाइप क्या है, स्कैफोल्ड है, ठीक है। और ऐप बार स्कैफोल्ड के अंदर नेस्टिंग किसकी है, ऐप बार की, तो स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टी है ऐप बार। तो ऐप बार का टाइप क्या है, विजेट का टाइप ऐप बार, और उसके बाद ऐप बार का टाइटल क्या है, टाइटल फिर टाइप। तो इस तरीके से एक प्रॉपर नेस्टिंग हो रखी होती है पूरे के पूरे विजेट ट्री की, और पूरा विजेट आप जेसन में इस तरीके से ही डिफाइन करते हो। तो इसको हम कहते हैं सर्वर साइड डिजाइनिंग, सर्वर ड्रिवन यूआई फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं इसे हम। तो तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ वाइसर पे चला के। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस डिज़ाइन में येलो कलर एम्बर कलर का ये एक कंटेनर बनाया था, ठीक है। तो ये अगर ठीक है, ये आपको अपडेट करना पड़ सकता है अपना डार्ट वर्जन, पर अभी के लिए ये चल रहा है, तो इसको हम बाद में कर लेंगे। मिराई की लाइब्रेरी मैंने ऐड कर ली है। ये बेसिकली चैट जीपीटी ने गलत लाइब्रेरी दे दी है, इतना अपडेटेड अभी मिराई आया नहीं है। आया भी है तो ये 0.8 पे पहुंच गया। हम लेटेस्ट वाला यूज़ करेंगे, 0.2.1 यूज़ करने के लिए बोल रहा है। चलिए हम यही वाला कर लेते हैं अभी के लिए, डेमो पर्पज़ के लिए, ठीक है। मैंने इसको डाउनग्रेड कर लिया और दोबारा से पबगेट को हिट किया यहाँ पे, तो ये फिर से पैकेज लेने लग जाएगा। तो इसने पैकेज ले लिया है। इसके बाद हमने कमांड रन कर दिया फ्लटर पब अपडेट। अब मुझे एक जेसन बनानी है जिससे मैं अपने डिज़ाइन को डिफ़ाइन करूँगा। जो मैं स्टैटिक डिज़ाइन बनाता हूँ उसको मैं एज अ जेसन डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। और बेसिकली होता क्या है कि इस जेसन को नॉर्मली सर्वर पे रखा जाता है और उस सर्वर से इस जेसन डेटा को हम गेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एपीआई कॉल, और एपीआई कॉल से फिर हम उस जेसन डेटा को पार्स करते हैं और उसमें पूरी डेफिनेशन होती है हमारे डिज़ाइन की कि जो हमारा विजेट टाइप होगा वो कॉलम होगा, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे में देख सकते हैं कि विजेट टाइप कॉलम है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर है, ठीक है। उसकी यानी मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर होगी और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट भी सेंटर होगी। तो उसकी प्रॉपर्टीज़, विजेट का टाइप, और विजेट के जो अगर चिल्ड्रंस है, मल्टीपल चिल्ड्रंस होते हैं तो उसकी भी डेफिनेशन, उनका टाइप, उनके अंदर जो डेटा एग्जिस्ट करता है, उनकी स्टाइलिंग, सब कुछ जो है डिफाइन होगी इन द फॉर्म ऑफ जेसन।
उसे हम पार्स करेंगे और उसको पार्स करने के बिहाफ पे हम जो है यूआई को डिज़ाइन यूआई हमारी स्क्रीन पे रेंडर होगा। तो इस चीज़ का जो सपोर्ट है वो हमें मिराई लाइब्रेरी प्रोवाइड कराती है। और अभी के लिए हम इसको चेक करने के लिए लोकल एसेट्स फोल्डर में डाल के इसको पार्स करेंगे और अपने यूआई को रेंडर कराएंगे मिराई लाइब्रेरी की हेल्प से। चलिए इसको मैं कॉपी करता हूँ, अपने एक एसेट्स फोल्डर में डालता हूँ। मैंने एक एसेट्स नाम की डायरेक्टरी बना ली है और इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा। इसका नाम मैं दूंगा ui.json। ठीक है, इसके अंदर मैंने पूरी की पूरी जेसन जो है हमारे डिज़ाइन की वो सब पेस्ट कर दी है। डिज़ाइन में कुछ भी नहीं है, कॉलम होगा। ठीक है, कॉलम की प्रॉपर्टी मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डिफाइंड है। कॉलम के अंदर दो दो तीन चिल्ड्रन होंगे, जिसमें से पहला वाला चिल्ड्रन जो होगा एक टेक्स्ट होगा जिसमें टेक्स्ट में लिखा होगा वेलकम टू मिराई, और एक कलर होगा टेक्स्ट का जो कि शायद ये वाइट या ब्लैक लग रहा है, ब्लैक है ये। और फॉन्ट साइज होगा 24। अगला जो टाइप का जो विजेट होगा वो होगा साइज बॉक्स जिसकी हाइट होगी 20। और विड्थ जो होगी आपको पता ही है, साइज बॉक्स जो है वो पूरी स्क्रीन की विड्थ ले लेता है अगर उसकी विड्थ डिफाइन ना करी जाए तो। उसके बाद तीसरे टाइप का जो है वो हमारे पास बटन है, एलिवेटेड बटन। और उसको प्रेस करने पे, ऑन प्रेस पे एक मेथड कॉल होता है जो है नेविगेट टू डिटेल्स। अब ये मेथड जो है वो हमारे पास होना चाहिए। उसका बटन का भी एक चाइल्ड है जो है टेक्स्ट, जिसमें गो टू डिटेल्स करके टेक्स्ट लिख के आएगी। तो ये है हमारी यूआई की डेफिनेशन जो हमने जेसन के फॉर्म में डिफाइन करी है। ये हम नॉर्मली सर्वर पे रखेंगे क्योंकि हम डायनेमिकली कंट्रोल करना चाहते हैं अपने यूआई को। ठीक है, बट अभी के लिए मैं आपको एसेट्स फोल्डर में लोकली इसको स्टोर करके बता रहा हूँ। तो उसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करूँगा। मेन डॉट डार्ट में मैंने सबसे पहले अपने होम स्क्रीन को डिफाइन करा, और होम स्क्रीन पे मैंने एक मैप बनाया है, डायनेमिक मैप बनाया जिसमें मैंने यूआई डेटा दिखा रहा हूँ। और मैं इनिट स्टेट यानी स्टेट इनिशियलाइजेशन पे एक मेथड कॉल करा रहा हूँ जो कि है लोड जेसन। लोड जेसन का क्या काम है, इस मेथड का काम ये है कि एसेट फोल्डर में से जो जेसन पड़ी है मेरी ui.json नाम से एसेट फोल्डर में, उसको पहली बात तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना जो कि रूट डॉट बंडल के नाम से इन द फॉर्म ऑफ बंडल, उसको एज अ स्ट्रिंग जो उस जेसन फाइल में से एज अ स्ट्रिंग जेसन को एक्सट्रैक्ट करेगी। उस जेसन का नाम है जेसन स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद सेट स्टेट पे मैं इस यूआई डेटा पे असाइन करा दूंगा, इस जेसन को डिकोड करा दूंगा। और डिकोड कराने के बाद मैंने क्या करा है, एक और मेथड बनाया है जिसका नाम है हैंडल एक्शन। तो अगर एक्शन, ये बेसिकली जो बटन पे क्लिक इवेंट है उसका मेथड है ये। तो अगर बटन का जो एक्शन है वो नेविगेट टू डिटेल्स है यानी इससे मैच करता है, तो इस पे क्या एक्ट करना चाहिए, इसको नेविगेटर डॉट पुश, यानी बेसिकली ये नेविगेट कर जाएगा कौन से पेज पे, डिटेल स्क्रीन पे नेविगेट कर जाएगा। ठीक है, तो इतना था, इतने दो मेथड थे। एक मेथड क्या करता है, जेसन को लोड करता है सेट फोल्डर में से और उसको डिकोड करता है और उसको एक स्ट्रिंग में अपडेट करता है। जैसी स्टेट चेंज होती है वैसे ही ये उसको क्या करता है, अपडेट करता है, यूआई को अपडेट करता है। जो भी आपके जेसन में जो भी चेंजेस आए होते हैं, तो जैसे ही जो भी आप जेसन में जो चेंजेस आएंगे उस हिसाब से स्क्रीन भी आपकी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन जो स्क्रीन पे दिख रहा है रेंडर हो रहा है वो जेसन में से ही एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है। और जब डिज़ाइन चेंज होगा तो स्टेट भी चेंज होगी। और स्टेट कब हम चेंज करा रहे हैं, डिज़ाइन कब अपडेट करा रहे हैं, जब हम बटन को क्लिक कर रहे हैं। तो बटन क्लिक करने के लिए भी हमने एक एक्शन को डिफाइन करा है। अगर एक्शन इस एक्शन से मैच होता है नेविगेट टू डिटेल से, तो क्या है, हमें इसको डिटेल स्क्रीन पे नेविगेट कराना है। तो अब मैंने क्या करा है, एक विजेट जो
मेन जो हमारा होता है, जो मेन जो स्क्रीन का डिज़ाइन होता है विजेट बिल्ड, उसमें स्कैफोल्ड में ऐप बार में टाइटल दिया है मिवाई डेमो, और बॉडी में मैंने सेट कर दिया है यूआई डेटा अगर नल है तब तो भाई सेंटर में सेंटर प्रोग्रेस इंडिकेटर यानी गोल गोल घूमता जाएगा, नहीं तो मिवाई डॉट फॉर्म जेसन में मैंने यूआई डेटा को सेट कर दिया है। ठीक है, तो जो भी डेटा इधर से आएगा वो पूरा का पूरा एज इट इज़ यहाँ पे रेंडर कर जाएगा, और मिवाई ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस पूरे जेसन जो डिफाइन किया गया है। अगर उसका फॉर्मेट सही है तो मिवाई उसको अपने आप रेंडर करा देगा, आपको जस्ट उसमें मिवाई डॉट फॉर्म जेसन में पहला पैरामीटर वो पास करवाना है जो आपकी जेसन आ रही है, और दूसरा पैरामीटर है अगर उसमें कोई एक्शन है उस बटन पे जो एक्शन है वो वहाँ पे पास ऑन करवाना है। उसके बाद मैंने एक डिटेल स्क्रीन कराई है, क्योंकि बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप एक नई स्क्रीन पे चले जाएंगे जो कि डिटेल स्क्रीन है, जहाँ पे कुछ नहीं सिर्फ एक बॉडी टेक्स्ट दिखाई गई है, यू हैव नेविगेटेड टू द डिटेल स्क्रीन, और उस पर एक ऐप बार है जिस पे डिटेल स्क्रीन नाम से बनाया गया है। तो इसका काम सिर्फ इतना है कि मिवाई का कि जेसन से जो डेटा आ रहा है जो कि हमारा यूआई की डेफिनेशन है उसको रेंडर कराना। तो पर हमें इसको पबस्पेक डॉट YAML को जो हमारी जेसन फाइल जो हमने एसेट्स फोल्डर में डाली है उसको हमें यहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा पबस्पेक डॉट YAML में। तो चलते हैं अपने पबस्पेक डॉट YAML पे, और ठीक फ्लटर के नीचे हम अपने एसेट्स को भी डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने किया और पब डॉट गेट को हिट किया मैंने, मेरा जो पाथ है वो ऐड हो जाएगा कि मैंने एसेट्स फोल्डर में कहाँ पे अपनी जेसन फाइल को रखा है। ठीक है, और जो मेरी मेन डॉट डाट फाइल है, जो भी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है, जेसन को एसेट्स फोल्डर से गेट करना और उसे फिर पास करना, और पूरा का पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो बेसिकली हमें मिवाई को यूज़ करने के लिए अपने फ्लटर एसडीके को अपडेट करना पड़ेगा, डाट एसडीके को भी। तो फ्लटर अपग्रेड कमांड को रन करेंगे। क्योंकि जिस वर्जन का हम इसमें ये मिवाई की लाइब्रेरी ऐड कर रहे हैं ये हमारे
इसके लिए हमें अपडेटेड डार्ट वर्जन की ज़रूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लटर अपग्रेड इसको कमांड को रन करा है और ये डार्ट एसडीके भी अपडेट कर रहा है। तो इसको हम होने देते हैं अपग्रेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें को अपग्रेड कर रहा है। How to upgrade Dart SDK। Updating Flutter update Dart Flutter Doctor। तो अभी यहाँ पे डार्ट का एक इशू आ रहा है, डार्ट हमें अपडेटेड चाहिए। तो डार्ट वर्जन, ठीक है, यहाँ पे अब इसको रन कर जाना चाहिए। ये कुछ बता रहा है अनडिफाइंड नेम निवाय। तो अब मैं इसको फ्लटर पर current Dart SDK version is this, so let us change the Dart version
update the Dart SDK. Okay, so now it is working. Let us check the application again. Now it is giving me this error. So go to Android folder, inside the app folder, inside SRC folder, inside main folder, in Android. Here everything is correct. You have to keep name tag like this. Now you have to check the secondary things. You have to go to Java folder. No, inside the Kotlin folder, and update your main activity.kt, and ensure that your Android manifest has the updated structure. So I'm running Flutter clean. Let Flutter pub get. I'm getting this error. So I have to increase the upper bound. So I have increased it from 3.00 to 4.00. Let us check the
code now. So I have run the application. Let us see the output. Now I'm getting this error. Okay, so go to manifest and go to this activity. Clean. So I have to update the lower bound too.
Okay, you can see that my application is running now, and it is giving some other kind of error. 3.5.